नमस्कार। नमस्कार। आप सभी सुनने वाले और देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, और जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि हमारे पास और हमारे साथ आज इंडिया के एक बहुत ही लीडिंग एस्ट्रोलॉजर और जो हॉरोस्कोप बहुत अच्छा देखते हैं, वास्तु शास्त्र बहुत अच्छा ज्ञान है इनको, वो हमारे साथ हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो एक कॉमन मैन के रूप में जो हम सबसे सुनते रहते हैं, तो सबके मनों में वो क्वेश्चंस उमड़ते रहते हैं, उनका कुछ समाधान समझ में नहीं आता। ऐसे ही कुछ प्रश्न लेके आज हम पंत जी से पास आए हैं। उम्मीद करते हैं हमारी जिज्ञासाओं को वो शांत करेंगे। तो पंत जी, सबसे पहले मैं एक आज का बड़ा गूढ़ प्रश्न ये है कि एज ए पेरेंट्स, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जो एक देशमुख बच्ची है, दीपिका देशमुख, उसका सुना कि चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनी वो बच्ची, और वो उनके पेरेंट्स का भी आया था कि 5th क्लास से ही उन्होंने उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया था, पढ़ाई को सेकेंडरी रखा और स्पोर्ट्स को फर्स्ट रखा। ऐसा मुझे पढ़ने से समझ में आया। तो अब पेरेंट्स के लिए ये बड़ी दुविधा होती है कि अगर उनका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो डिसीजन कैसे लें कि इसको स्पोर्ट्स को प्राथमिकता देना है, पढ़ाई को दूसरा, क्योंकि अगर वो सफल नहीं हुआ तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो ये डिसीजन लेने में क्या कुंडली ज्योतिष हमारी कुछ मदद कर सकता है? हाँ, जरूर कर सकता है। देखिए, कुंडली एक मार्गदर्शक की तरह है जी। कुंडली एक कैनवस है, मतलब इसको एक आउटलाइन है। उस आउटलाइन में बहुत सारी चीज़ें, आगे आप कैसे बच्चे उसमें बिहेव करेगा, क्या उसका कार्मिक है, क्या उसके अंदर की उसकी फ्री विल क्या है और क्या करेगा। लेकिन कुंडली का जहाँ तक सवाल है, उसमें कुछ स्थान और कुछ ग्रह, कुछ योग ये निर्धारित करते हैं कि इसका इंक्लिनेशन किस डायरेक्शन में रहेगा और कहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जैसे जिसका आपने नाम बताया बच्ची का, तो आपने बताया कि चेस में सक्सेसफुल हुई है, तो वैसे ही मेरे साथ भी मेरी कुलीग का बेटा, जो कि जिसको कि यहाँ पर अर्जुन अवार्ड भी मिला था जी, तो उनके साथ भी ये स्थिति थी। तो वो चेस में उसने जो है ग्रैंड मास्टर कर रहा है, उसका बना हुआ है। परिधि ने भी हमारी कुलीग थी हमारे साथ में। तो ऐसा है, बच्चों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक तो मंगल है जो दिखाई कर देता है स्पोर्ट्स के लिए जी, तीसरा भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। दूसरा भाव दिखाता है अर्ली एजुकेशन और 11वां भाव दिखाता है आपके हायर एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन बच्चे की क्या होनी चाहिए? अगर अर्ली एजुकेशन का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी या जिसकी एस्पेक्ट है दृष्टि, वो मंगल है, तो मंगल आपको दूसरे भाव का और छठे भाव का है। छठे भाव स्पोर्ट्स को दिखाता है, दूसरा भाव अर्ली एजुकेशन को दिखाता है। तो हम इन्फर करते हैं कि यहाँ पर ये स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हो सकता है, बशर्ते कि 3rd हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी। सूर्य जो है लीडरशिप का है। लीडरशिप अगर अब मैं जाना है, जैसे आईएएस को, मैं बच्चे को आईएएस बनाना चाहता हूँ, आईएएस के लिए 3 प्रमुख हैं। सूर्य मजबूत होना चाहिए, मंगल बहुत मजबूत होना चाहिए और साथ साथ शनि मजबूत होना चाहिए। इनमें से तीनों में से कोई एक भी मजबूत हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा में जाएगा। तीनों अगर कमजोर हैं फिर संभावना बहुत कमजोर है। जी भाई, जिससे मुझे ये थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए, और हमारे सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी, कि अभी वो पेरेंट्स डिलेमा में है। बच्चा बोल रहा है कि नहीं, मुझे पढ़ाई आप ऐसे ही करा दीजिए, नाम के लिए डिग्री हो जाए, बट मैं स्पोर्ट्स में फलाना अवार्ड लेना चाहता हूँ, वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो अब वो पेरेंट्स कौन सा ऐसा योग देख के ये डिसीजन ले लें कि हाँ, इसको अपन स्पोर्ट्स पे ही, स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल देंगे, पढ़ाई हम ऑनलाइन करा देंगे या डिस्टेंस एजुकेशन से करा देंगे? देखिए, 3-4 योग में जो पंच महापुरुष योग है, पंच महापुरुष योग में मंगल का है, रुचक है, मंगल अपने घर का है, एक्सॉल्टेड है, या मंगल ओन हाउस में है। एक्सॉल्टेड मंगल का मकर राशि में होता है 10 के नंबर में, और ओन हाउस में होता है मेष में या वृश्चिक में 1 या 8 में होता है। तो मजबूत है, तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत मजबूती बना रहा है। अगर मंगल नीच का भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं कि उनका मंगल नीच का है, लेकिन उनका नीच भंग राजयोग है। नीच भंग राजयोग का मतलब जो वो उसकी डिबिलिटेशन में मार्स है, लेकिन डिबिलिटेशन कैंसिल हो गया है। तो ये भी योग एक बहुत मजबूत योग है। तो सबसे पहले देखना है कि मंगल जो है मजबूत है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर पेरेंट्स को थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक कोई अच्छे जो कुंडली के जानकार हैं उनसे सलाह लेके उनके डिसीजन लेने में उनको मदद मिल जाएगी। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सब चीज़ नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आपका लग्न कैसे बना हुआ है, समय कैसा है, और बहुत डेप्थ चाहिए, बहुत डेप्थ चाहिए, साथ में कंफर्मेशन फार्मेस्ट्री के हिसाब से चाहिए। लेकिन वो आपको जरूर एक गाइडेंस दे सकता है। 2-3 चीज़ें सामने, अगर बच्चे की विल है उसके अंदर उषा प्रशस्यते गर्ग शकुनम च बृहस्पति का गिरा मनोत्साह ब्रह्मवाक्यो जनार्दन। अगर मन में उत्साह है, मन का उत्साह दे रहा है, अंगिरा ऋषि जो है मन उत्साह को उसको दे रहे हैं, तो इंतजाज में है और बच्चे के अंदर ऑनेस्टी से वो अगर उसका डिटर्मिनेशन है, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या ये जो है सिंक्रोनाइजेशन और चैनलाइजेशन जो प्लैनेट्स का है वो उस डायरेक्शन में है कि अच्छा स्पोर्ट्समैन बनेगा। सचिन तेंदुलकर का मंगल जो है 6ठे भाव में था, उच्च का मंगल है, तो मंगल को सचिन तेंदुलकर की मदर भी LIC में थी। हाँ, तो वो सचिन ने, मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने किया है, कंसल्ट नहीं किया, लेकिन अर्ली स्टेज में चले गए थे, देखिए भगवान उनको क्रिकेट का खेल। दूसरा एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, ये तो स्पोर्ट्स की बात होगी। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका शुरू से लगाव रहता है कि म्यूजिक में, या तो वो किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं या कथक डांस है, कोई भी डांस है, और उनका एम है कि मुझे सुपरस्टार इस फील्ड में बनना है, म्यूजिक में, फिल्म लाइन में। अब वो पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं कि भाई बच्चे को, हर माँ बाप ये चाहता है कि जो उनके पेरेंट्स ने सिखाया कि खेलोगे कूदोगे या पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे, तो ऐसा कुछ कहावतें चली आ रही हैं। अब वो उससे परेशान रहते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं मुझे तो म्यूजिक ही लेना, मैं तो गिटार ही बजाऊंगा, मैं तो तबला बजाऊंगा, इसी में मैं टॉप पे पहुंचूंगा। इसमें तो फिर कुंडली में अभी तो आपने स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा मंगल का बताया, अभी म्यूजिक से रिलेटेड कौन सीख रहे हैं? एक योग है गंधर्व योग। जी, गंधर्व योग अगर है तो समझ लो कि वो निश्चित रूप से बहुत तरक्की करेगा फिल्म लाइन में, या कहीं भी अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में वो राष्ट्रीय स्तर पर आएगा। अच्छा। तो गंधर्व योग तब बनता है जबकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड 3rd, 7th या 11th हाउस में है। इनको डिजायर हाउसेस कहते हैं। अच्छा। तीसरा भाव, जैसे लग्न से 1, 2, 3 करके अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तीसरा भाव 7th जो कि आपके लग्न के एकदम सामने है, और एकादश भाव, यहाँ पर अगर 10th का लॉर्ड बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन है साथ में कंफर्मेशन की, सूर्य या तो एक्सॉल्टेड होना चाहिए या अपने मित्र के साथ होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन और है, अगर आपको उसको डबली श्योर होना है तो 9th हाउस में अगर मून है तो ये गंधर्व योग बनाता है। और गंधर्व योग अगर कुंडली में बन रहा है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को म्यूजिक या आर्ट, फाइन आर्ट्स या फिल्म वगैरह इस डायरेक्शन में भेजना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं कि आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, मुझे भी ये पता चला कि स्पोर्ट्स के लिए अगर आपका बच्चा जाना चाह रहा है तो आप प्रॉपर जो विशेषज्ञ है उससे उनकी मंगल की पोजीशंस देख के डिसाइड कर सकते हैं। म्यूज़िक की तरफ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अगर यहाँ पे वो उत्सुक है तो जैसा कि अभी पंत जी ने बताया कि गंधर्व योग, वो अगर आपको मिलता है बच्चे के में तो फिर आप कोई डिलेमा में नहीं रहेंगे, और उसकी प्रायोरिटी अपन फिर वो चीज़ें कर देंगे, म्यूज़िक, कला, इसको प्रायोरिटी, क्योंकि वो योग पंत जी बता रहे हैं कि अगर है तो निश्चित तौर पे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति पाएगा ही पाएगा। तो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई जिससे सारे पेरेंट्स आज परेशान हैं और निश्चित तौर पे उनको एक राह मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।